नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी। तो इसमें हमारा एक चैप्टर विलोम शब्द कंप्लीट हो चुका है। आइए हम दूसरा चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका उत्तर देके खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युक्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर देके खंडन करना के लिए एक शब्द है, फिर वही प्रत्युक्त। प्रश्न नंबर 3 है, अज का अर्थ नहीं है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मोती। अज का अर्थ जिसका जन्म हो वो भी हो सकता है। दशरथ के पिता का नाम अज है। ब्रह्मा विष्णु शिव इनका भी पर्यायवाची अज है। अज का अर्थ जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु शिव। मोती अज का अर्थ नहीं है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या। ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्या तथा असुर पश्या दोनों ही सही हैं। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती है। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है, जबकि असुर पश्या हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसे विदुषी कहते हैं। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम पश्या शब्द से पुकारते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अज्ञ का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द आशु कवि होता है। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो, उस शब्द को आशातीत कहते हैं। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द आशान्वित होता है। की आशा के लिए एक शब्द प्रत्याशा होता है। प्रश्न नंबर 9 है, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा। अपलक तथा एकटक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में होता है। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तराधिकार
में प्राप्त संपत्ति इन इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकार कहते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को परसंपत्ति कहलाती है। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्त। प्रश्न नंबर 13 है, जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। तो फिर वही इसका सही जवाब बनेगा युधिष्ठिर। प्रश्न नंबर 15 है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी कहा जाता है। कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। जो नहीं बोलता है वह अभाषी कहलाता है। प्रश्न नंबर 16 है, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, परिमेय। जो तौला या मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो मापा या तौला ना जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय होता है। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय कहलाती है। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक है। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए शब्द को सर्वज्ञ है। ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जो किसी भाषा का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषज्ञ। जो किसी भाषा का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ है। अभिज्ञ जानने वाला या जानकार को कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी होता है। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, जो तौला या नापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अप्रमेय शब्द जो नापा या तौला ना जा सके तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो दोनों के लिए ही होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए, सी दोनों को सही माना है। प्रश्न नंबर 22 है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिगीषु। किसी
किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जिगीषु होता है। जो जीत के लिए गया हो उसे विजित तथा जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या होता है। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली शास्त्रज्ञा कहलाती है। स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण तथा जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके दुर्निवार या दुर्निर्भय कहलाता है। अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 24 है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द संविदा होता है। अन्य विकल्प असंगत हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशित। जिसकी पहले पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक तथा जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्यादेश होता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून, अधिनियम तथा वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे अधिसूचना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द प्रोषित पतिका है। नई ब्याही हुई स्त्री नवोड़ा तथा वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवर्तित पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अपाद मस्तक। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द अपाद मस्तक होता है। अन्य विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दुराग्राही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्राही कहलाता है। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आदि से अनंत तक, अंत तक अनंत।
आदि से अंत तक के अंत तक के लिए एक शब्द अधोपांत होता है, जबकि जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। शेष सभी युग्म सही हैं। प्रश्न नंबर 32 है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो जरायुज कहलाता है। विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान जारज तथा गोद ली गई संतान दत्तक कहलाती है। प्रश्न नंबर 33 है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक काल। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक है। जो इतिहास से संबंधित हो के लिए एक शब्द ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्धान। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो के लिए एक शब्द अंतर्ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ए, सब्यसाची। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है के लिए एक शब्द सब्यसाची है। जो बाएं रास्ते पर चले के लिए एक शब्द वामपंथी है। जिसके पाण हाथ में वज्र हो के लिए एक शब्द वज्रपाण है। जिसके पाण में बीड़ा हो के लिए एक शब्द बीड़ापाण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तितीर्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाला या तैरकर पार करने की इच्छुक के लिए एक शब्द तितीर्षु है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द तितीक्षा, सहनशील के लिए एक शब्द तितिक्षु तथा मरना जीना के लिए एक शब्द मरजीवा है। प्रश्न नंबर 37 है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तितीर्षु। प्रश्न नंबर 38 है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्निवार। दुर्निवार जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहलाता है। कर्णफूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आपे। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द आपेय होता है। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहलाता है। जो बुरा या अहितकर है उसे आपात्य कहलाता है।
प्रश्न नंबर 41 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा गलत है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आगे की सोचने वाला। जंगल की आग दावानल कहलाती है, समुद्र की आग वड़वानल कहलाती है, पेट की आग जठरागन कहलाती है। आगे की सोचने वाले के लिए एक शब्द अग्रसोची होता है, आगे चलने वाला अग्रगामी कहलाता है। शेष विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 42 है, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बाचाल। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द बाचाल होता है। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता है। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वह प्रवक्ता कहलाता है। जो खर की तरह तेज हो वह प्रखर कहलाता है। प्रश्न नंबर 43 है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बाचाल। प्रश्न नंबर 44 है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आभेद है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य है वह सभेद है। भोग करने को नैवेद्य कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द स्थावर है। जहां खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है के लिए एक शब्द सदाव्रत है। प्रश्न नंबर 46 है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अर्थात जिसके जीतने वाला कोई शस्त्र पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द अजात शत्रु है। जिसका जन्म ही ना हुआ हो के लिए अजन्मा तथा जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांता शब्द का प्रयोग होता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शस्त्र। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे आजेय कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे आज्ञेय कहते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय एवं जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, जिसे पराजित ना किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अपराजय। प्रश्न नंबर 50 है, जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। प्रश्न नंबर 51 है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो इसका फिर वही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अजात शत्रु। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वार्थी।
अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द स्वार्थी है। प्रश्न नंबर 53 है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा अनुच्चरित्र। अनुच्चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न है 55, अप्रदिष्ट शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा अपरिमित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिणीत है, जिसका विवाह हुआ उस वाक्यांश के लिए एक शब्द परिणीत है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। जिसे जीत पाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्जेय है। प्रश्न नंबर 57 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ईयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द ईयुत्सु है। जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित है। संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित, बैठाया हुआ और संचित होता है। प्रश्न नंबर 59 है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्भिसंधि है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही दुर्भियोजन कहलाती है। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे द्रुतक्रम कहते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे द्रुतगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्तर। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर है। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की है उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उतरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषक। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्वेषक है। जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश को अनुपमा कहते हैं। निवेश करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द निवेशक कहलाता है। प्रश्न नंबर 62 है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द वाग्दत्ता है। कन्या का विवाह कर देने
का वचन देने की रस्म को वागदान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक् चतुर को वाग्दत्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चस्क। मदिरा पीने वाले प्याला के लिए एक शब्द चस्क है। चषम का अर्थ नेत्र अथवा आंख होता है। प्रश्न नंबर 64 है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रैण। स्त्रैण का अर्थ जनका, चनाना, मेहरा, स्त्रैणपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो, अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रैण शब्द उपयुक्त है। त्रियावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। जो जोता बोया ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षित। जो जोता बोया ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आकर्षित है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो उसे ऊसर कहते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द सर्वाहारी, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसके लिए एक शब्द सर्वभक्षी है। जो सब कुछ ग्रहण करता है उसके लिए एक शब्द सर्वग्राही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, समावर्तन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द समावर्तन है। प्रश्न नंबर 68 है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में मां ने रस्सी दांव बांध दी हो उसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। जिसके पेट में मां ने रस्सी दांव बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुचर, और ऑप्शन नंबर बी, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी है। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में ए एवं बी दोनों को ही सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 72 है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अमूल्य होगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो के लिए एक शब्द बहुमूल्य होगा।
प्रश्न नंबर 73 है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मिताहारी है। कम या नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द मितव्ययी है। प्रश्न नंबर 74 है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी है। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। प्रश्न नंबर 75 है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मर्माहत होगा। प्रश्न नंबर 76 है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द उपयुक्त शब्द पदच्युत होगा। प्रश्न नंबर 77 है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निस्पृहा। ऑप्शन नंबर सी, निस्पृह है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द निस्पृह होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में निस्पृह अर्थात विकल्प सी को भी उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 78, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द में कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नारद। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है, जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वाला शकुनी कहलाता है। प्रश्न नंबर 79 है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अंतापुर। महल के भीतरी भाग को अंतापुर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय। जो छीण अथवा क्षय ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो मिट ना सके उसे अमिट तथा जिसका अंत ना हो उसके लिए अनंत कहते हैं। जिसके सर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र को धारण करता हो उसे चक्रधर तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, जिसका हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे निर्दय कहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षत। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाले अन्न को अक्षत अर्थात चावल होता है, जो जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं।
प्रश्न नंबर 85 है, जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना मना हो अथवा जिसे छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाला। प्रश्न नंबर 87 है, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द असाध्य, जिसकी सहायता कठिनाई दूर से किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दुस्साह है। जिसका उपचार श्रम से हो उसके लिए एक शब्द श्रम साध्य है, जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द साधनहीन है। अतः विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 88 है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द वीर प्रसू है। वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना, पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द पुत्रवती और वीर बहू के लिए एक शब्द वीर बहुरी है। अर्थात विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 89 है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है, जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द धीर ललित है। अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 90 है, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द वियोगिनी ब्रहिणी है। जो स्त्री का पति विदेश चला गया हो के लिए एक शब्द प्रोषित पतिका है। वह दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द वह विदिग्धा है। और वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो के लिए एक शब्द खंडिता है। अतः विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 91 है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो वह कहलाती है पाथे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथे कहते हैं। स्व अल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए पहे आहार जो थोड़ा या कम हो, उपाहार एवं पाथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 92 है, आधी रात का समय। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, निशीथ। आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। सरवरी, विभावरी तथा निशा रात के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 93 है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा कुछ थोड़ा होता है, जबकि आकुंचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त ना किया जा सके। प्रश्न नंबर 94 है,
जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आकिंचन। प्रश्न नंबर 95 है, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आकिंचन। प्रश्न नंबर 96 है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। शेष विकल्पों में प्रयुक्त शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले या कामना करने वाले को मुमुक्षु कहलाता है। योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्तकामी कहते हैं। प्रश्न नंबर 98 है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है। पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ तथा गुहा मंच इस संदर्भ में सही नहीं है। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, शमिदा। एक बार फिर उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, जिससे मैं वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।